जय परमादरणीय श्रोता बंधुओं, कल से ये जिक्री भजनों का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति कलाकार बंधुओं के मुखारबिन से आपको सुनने के लिए मिल रही है। आदरणीय धर्मवीर सिंह चार ढोलक तैयार कर ले यार। जैसा कि हमारा विवेकी लोग लिखते हैं चार लानों में, ध्यान से सुनना, और हमारे संतों ने भी लिखा है और बताया है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं भक्ति भक्ति किसने की और भक्ति के प्रताप से किस किस को क्या मिला, और ये वास्तविक सत्य है। शक्ति के अंदर कोई भक्ति नहीं होती है, भक्ति के अंदर शक्ति होती है। भक्ति से शक्ति मिली वीर हनुमान को, अपनो सीना चीर सारे जग को दिखायो है। भक्ति से शक्ति विभीषण ने पाय लई, लंका जैसी नगरी में राम नाम गायो है। छोटी सी उम्र में कौनवा को उतार दियो, छोटी सी उम्र में कौनवा को उतार। छोटी सी उम्र में कौनवा को उतार दियो, और ध्रुव जी की भक्ति को ग्रंथन में गायो है। कहे कभी हरि बाप प्रहलाद को देख लो, भक्ति के प्रताप से जो परम पद को पायो है। आइए ना, कुछ देर पहले कलाकार बंधु गा रहे थे और ये हमारा राजस्थान वास्तविक बलवानों का रहा है, धनवानों का रहा है, गुणवानों का रहा है। भक्ति भाव अब भी हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा है। भाई धर्मवीर जी, सोचे नहीं आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन भक्ति हमारे राजस्थान में। हाँ, भक्ति भाव की कमी नहीं है मेरे राजस्थान में, भक्ति भाव की और कमी नहीं है या राजस्थान में।
से सुनना, इधर उधर की बातें बंद कर दें। हमारा राजस्थान में भक्ति कृष्ण की। आपने सुना होगा नाम, एक कर्मा नाम की भक्त हुई और वो कर्मा ऐसी भक्त हो गई, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। ये कैसे? धर्मवीर जी, कर्मा के जो पिता थे कहीं दूसरे गांव चले गए और कर्मा से कह गए, बेटी कर्मा, तू पहले मेरे सामने के लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए भोजन कराना, उसके बाद में तेरे लिए भोजन करना है। आपने सुना होगा नाम, थारी भर के लाई खींचो ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे कर्मा जाट की। सुना होगा नाम। और सामने खड़ी हो गई और बोली, ठाकुर जी भोजन कर लीजिएगा। नहीं आए भैया जी। पिता के कहे ते कर्मा, अरे पिता के कहे ते कर्मा, भोगी ले खड़ी थी, पाव प्रसाद अपनी जिद पे अड़ी थी, पाव प्रसाद अपनी जिद पे अड़ी थी। जिद पर अड़ गई तो मोहन ने क्या किया? दौड़ के आए मनमोहनवा रेगिस्तान में, सामने तेरे गुणगान में, एक जगह पे सामने। आइएगा, ले चलता हूं प्रसंग की तरफ। आपको प्रसंग याद है? एक मिनट संचालक जी, श्रोताओं से पूछ रहा हूं, मैंने कौन सा प्रसंग सुनाया, याद है? जी, दिलीप नंदिनी की कथा। वो तो परसों सुनाई मैंने, कल ही परसों जिक्री नहीं है। आगे बच्ची भैया, जो मैंने प्रसंग सुनाया ऐसा नहीं करें। प्रत्येक कलाकार की जिक्री की कथा को ध्यान से सुनना और सुन के अपने घट में उतारना है। ये नहीं इतने सोनी और इतने नकार दे, ऐसा मत करो। हाँ जी, अपना ध्यान एकाग्र कर दीजिएगा। गैया तो कहती है, नहर से जंगल के राजा नहर, तू मुझे खा ले। और बछड़ा कह रहा है, नहीं, मेरी मैया को छोड़ दे, तू मुझे खा ले। राजा दिलीप जो भजन में लीन था एकदम खड़ा हो गया और बोला, जंगल का राजा नहर, आगे कदम मत बढ़ा देना वरना तेरी खैर नहीं है। अर्थ में लिखा, भूप दिलीप कैसन केरी, मत मेरो क्रोध जगइयो रे, इन दोनों मैया बेटन ते मत हरगिज हाथ लगइयो रे। बन को छोड़ डगर जा आगे, बात मान ले मेरी, वरना तू मौत समझ ले तेरी। अगर तूने आगे कदम बढ़ाया तो तेरी खैर नहीं है। धनुष बाणों को हाथ में ले लिया राजा दिलीप ने, और क्या कर रहा है? अरे चढ़ा लिया और जाने पान,
और शेर पे तान भूप घुर्रायो बेरी कालत भेंट चढ़ाए तो आगे कदम बढ़ायो। नहीं छोड़ बनी कूचाए सुनो नहीं छोड़ बनी कूचाए सुनो चितना जो देर करेगा मैं कह रहा भुजा उठाए शेर बन आई मौत मरेगा। ऐसा जब सुना जंगल के राजा नहार दे और बोला राजा दिलीप से राजन, राजा की जब बात सुनी तो बोलो शेरियों बेना है खीर में मूसल बन रहा है जाके लाल सुरग भये नैना है तू है राजा अवधपुरी को यहाँ राजपाट ना तेरो और वन में हुक्म चलेगा मेरो। ये 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन की सगाई की बतरा रहे हो साहब? केपी कौन की बतरा रहे हो सगाई की? अच्छा मेरी बतरा रहे केपी ₹101 का पुरस्कार केपी भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय श्रोताओ ध्यान से सुनना, कह दिया जंगल के राजा नहर ने तू अवधपुरी का राजा और मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं गैया को हरगिज खा कर आऊंगा। और मैंने तो ये सुना है अवधपुरी में बड़े ही न्यायकारी राजा हुए हैं, तू कहां से आ गया निर्दयी? और कहने लगा क्या तू निर्दयी अन्यायी राजा? ₹50 का पुरस्कार आदरणीय बलवीर सिंह जी पोस्ट मास्टर खटोटी भैया जी। जंगल का राजा नहर कहने लगा राजा दिलीप से तू निर्दयी अन्यायी राजा बनरो प्रजा को रखवारो है, बनरो प्रजा को और रखवारो है, जो कष्ट प्रजा को ना जाने वो राजा को रखवारो है। और कहने लगा भूख मरू चा मरू बाण दे, भूख मरू चा मरू बाण दे, तू बदनाम करूं बड़ो भारो है, बदनाम करूंगा बड़ो भारो है, मेरे छुरी गले पे धरना है कै लखनियों बर के बारा है।
आदरणीय श्रोता, जंगल के राजा नहर ने कह दिया तू निर्दयी है, तू पापी है, तू एक को बचा रहा और एक को मार रहा है, तुझे है नहीं आती। एकदम कहने लगा राजा दिलीप, जंगल के राजा नहर, जबान को लगाम दे ले। क्या कहा तूने? अवधपुरी में जो राजा हुए हैं वो निर्दयी है, हम निर्दयी नहीं है, हम दयाकारी है। मैं नहीं मानता। ले ध्यान से सुन ले धर्मवीर जी, सूर्य वंश को अरे मैं हूं राजा, मेरी अवधपुरी राजधानी है, और न्याय की खातिर यहाँ के राजा भरेंगे बात का पानी है, ये भरे बात का पानी है। क्या बात है? और ध्यान से सुन, या गैया छोड़े मांग ले कुछ भी, गैया का छोड़ दे और चाहे तू कुछ भी मांग ले। गैया छोड़े मांग ले कुछ भी, गैया छोड़े मांग ले कुछ भी, मत कर आना कानी है, लखन के तेरी भूख बुझा दूं, चाहे खुद की दूं कुर्बानी है। गैया छोड़ दे और चाहे तू कुछ भी मांग ले, मैं गैया को हरगिज नहीं खाने दूंगा, क्या तू मुझे खा ले। आदरणीय श्रोता, अर्थ में लिखा राजा झुक तो देख, एकदम दौड़ के कपला आइए, अरे नार तू मोकू खा ले, क्यों रहो देर लगाइए। बछड़ा बोलो या मैया मत खावे, मेरो मांस मिलेगो ताजा, और मेरी सुन जंगल के राजा। बछड़ा बोला मैं मेरी मैया को हरगिज नहीं खाने दूंगा, तू मुझे खा ले। धनुष बाणों को डाल दिया और राजा दिलीप निवेदन कर रहा है नहर से, क्या भैया जी, धर्मवीर जी, अरे हथियार न बने, हथियार न बने और डाल दिए रे हथियार। हथियार न बने डाल दिए रे हथियार, छोड़ दे बछड़ा और ये गैया। राजा दिलीप कह रहा नहर से, श्रोता बंधुओं 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय महाराज सिंह जी की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 20 रुपए का पुरस्कार भक्ति की तरफ से, 50 रुपए अबुलाल जी की तरफ से। अच्छा, क्या बात है। और मैनपुरी से है जिक्री के बहुत है आदरणीय सोमवीर सिंह यादव और ये मोहन सिंह जी, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तुम याद है क्यों मैं अच्छा। और ये 5 मिनट है तेज सिंह जी। सालेग्राम चौधरी खटौटी वालों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। कह रहे भैया जी, अरे नाहर राजा, क्या बात है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार राकेश ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर जी और श्रोताओं 10-20 रुपए से और 50 रुपए का पुरस्कार। अच्छा, मौसा जी बड़वारी वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। नाहर राजा तू मोकू खाला और मन तो सो तू भोजन पायल। हार मैंने ये आगे देखो अभी आप, क्या बात है। हमारे पहलवान जी की तरफ से 51 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो मैं हंसता ही रहूं, साहब बुरा मत मानियो। क्या बात है। हथियार अपना चार दिए रे हथया, धनुष मानों को डाल दिया और कहने लगा राजा दिलीप, जंगल के राजा नहर, तू मुझे खा ले, तू मुझे खा ले। गैया और बछड़ा को छोड़ दे। आदरणीय श्रोताओ ध्यान से सुनना, गैया तो कहती है मुझे खा ले, बछड़ा कहता है मुझे खा ले, और अब राजा दिलीप भी कह रहा है नहीं, दोनों को छोड़ दे, मुझे खा ले। धर्मवीर जी, गैया बछड़ा संग में राजा तीनों जिद पे अड़ रहे हैं। पहले मुएखा मुएखा कह रहे, आपस में यूं लड़ रहे हैं। पास शेर के पहुंचे तीनों ही त्यागी गाड़े और भये शेर के आगे हारे, मुझे खा ले, आपस में कहते। आश्चर्य में पड़ गया जंगल का राजा नहर, अब मैं किसे खाऊं, किसे खाऊं, विचार कर रहा है। लखती नुन को रूप ध्यान जाने ईश्वर को किया। जिकड़ी की कथा की तरफ ध्यान दीजिए। मैं जिकड़ी गाऊं ऐसे ना गाऊं, तुमने समझ रहे हो। एक लाइन जिकड़ी की गा दी, फिर साहब भौसिंग आगू जा रहा है, कह जा रहा है पैर सर को ना। जिकड़ी एक लाइन से गाता हूं और पूरी कथा सुनाता हूं। मर्जी आपकी, अर्जी हमारी, सुनना या ना सुनना ये आप सोचिए। धर्मवीर जी, लखती नुन को रूप ध्यान जन ईश्वर को कियो, ये कद ये कमलू के कांप गयो नाहर को हियो। भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय पंडित जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये गैया मरवे में राज और 50 रुपए आदरणीय नरेंद्र जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय नेत्राम खटौती वालों की तरफ से। ये गैया मरवे में राजी, बेटा ने निभा दिया फर्ज, जीत गो ये हारी बाजी। भूप ये है पक्का दानी, अरे भूप ये है पक्का दानी। गैया की खातिर खुद की राजा तेरो कुर्बानी। जंगल का राजा नाहर विचार कर रहा है कि गैया की खातिर खुद की राजा तेरो कुर्बानी। और ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय भूपेंद्र सिंह भगौर खटौती वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मवीर जी, नाहर को बदलो इरादा है, नाहर को बदलो इरादा है। मैं निकलो नीचा हराम मेरे मरवे में फायदा है। मैं निकलो नीच हराम मेरे मरवे में फायदा है। नहर फिर बैठो धरनी में, अरे नहर फिर बैठो धरनी में। मोकू तीनों कर दो माफ, कसर मेरी रह गई करनी में। प्रभु को प्रभु को प्रभु को मेरा समय है वो पूरो है जी। आतन ने उठा के नहीं बता दो जिगरी की कथा समझ में आई है कि ना आई, मैं तो यही में खुश हूं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर धर्मवीर जी। प्रभु को नाम समारोह है, प्रभु को नाम समारोह है। बानर ने तज दिए प्राण, फिर स्वर्ग